नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हेत्वाभास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हेत्वाभास के प्रथम भेद असिद्ध हेत्वाभास को पढ़ा। और असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। जिसमें हम लोगों ने आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध को पढ़ लिया था, व्याप्यत्वा सिद्ध को पढ़ रहे थे। व्याप्यत्वा सिद्ध अर्थात जिसका व्याप्यत्व ही असिद्ध हो, ऐसा हेतु जिसमें व्याप्ति ही न उपलब्ध हो, वह हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। व्याप्ति न उपलब्ध हो तो उसके दो कारण हैं। एक ही व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण का अभाव हो, व्याप्ति का ही ग्रहण नहीं हो पा रहा, तो हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। और दूसरा बतलाएं कि व्याप्ति में कोई उपाधि हो तो वह व्याप्ति औपाधिक होगी, तो जिस व्याप्ति में उपाधि हो वह व्याप्ति मानी ही नहीं जाती सही। तो ऐसी स्थिति में वह हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास क्या है, पूर्व की कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे। पूर्व की कक्षा में हम सब ने व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से जो व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास होता है उसका अध्ययन कर लिए थे। अब इसमें जो उपाधि सद्भावात यह कहकर जो दूसरे हेत्वाभास का निर्देश किया था आचार्य ने, उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द्वितीयो यथा कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। द्वितीय, देखिए प्रथम भेद को हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था कि जहाँ व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण का अभाव होगा तो वहाँ व्याप्ति निश्चित ही नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में वह हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। और दूसरे का निर्देश किए थे कि जहाँ पर उस व्याप्ति में कोई उपाधि हो, तो उपाधि हो अगर है व्याप्ति में तो वह व्याप्ति सही नहीं मानी जाती। जब व्याप्ति सही नहीं मानी जाएगी तो वह हमारा हेतु का व्याप्यत्व बन ही नहीं पाएगा, तो वह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब इसको देखिए, उदाहरण दे रहे हैं। द्वितीय से तात्पर्य है, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि एको व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावाद अपरस्तुपाधि सद्भावात। तो दूसरा का निर्देश किए थे कि जहाँ उपाधि का सद्भाव अर्थात जहाँ उपाधि विद्यमान हो व्याप्ति में, तो वह दूसरा भेद है। उदाहरण सहित बता रहे हैं कि कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम। कृत्वंतरवर्तिनी, क्रतु अंतर्वर्तिनी, क्रतु यज्ञ, कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा यज्ञ में होने वाली हिंसा, अधर्म साधनम अधर्म का साधन होती है। हेतु दिए हिंसात्वात्, हिंसात्व हिंसा होने के कारण। उदाहरण दे रहे हैं क्रतु बाह्य हिंसावत, जो क्रतु यज्ञ से बाहर हिंसा के समान। स्पष्ट है यहाँ पर कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा यह पक्ष है, अधर्म साधनम यह साध्य है, हिंसात्व यह हेतु है। तो हमारी व्याप्ति बन जाएगी कि यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम। दृष्टांत दे देंगे, यथा क्रतु बाह्य हिंसा, कि जहाँ जहाँ हिंसा होती है वह अधर्म का साधन होता है। जैसे हम देख सकते हैं यज्ञ से बाहर इस संसार में जो भी हिंसा है सब हिंसा धर्म का साधन है। तो जो यज्ञ में हिंसा होती है वह भी एक हिंसा ही है, इसलिए यज्ञ में होने वाली हिंसा भी अधर्म का साधन है। यह यहाँ पर अनुमान वाक्य प्रयुक्त किया गया। और इसको अच्छे से समझ लीजिए, नैयायिक जो हैं ये वैदिक मतावलंबी हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। यहाँ पर यह जो अनुमान वाक्य प्रयुक्त किया गया है यह जैन दार्शनिकों के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। जैन दार्शनिक जो हैं वो किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करते। उनके दृष्टि में चाहे जो भी हिंसा है वह अधर्म का साधन है। इसको समझने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, जो वैदिक धर्म को मानते हैं उनकी दृष्टि में
जो वेद विहित कर्म हैं, जो शास्त्र विहित कर्म हैं, उनको करने से धर्म बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं, उनको करने से अधर्म बढ़ता है, जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है, दुख मिलते हैं। तो वैदिक दार्शनिकों की दृष्टि में जो शास्त्र विहित कर्म हैं वो धर्म के साधन हैं, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं वे अधर्म के साधन हैं। वेद में हिंसा का निषेध किया गया है, तो जो शास्त्र निषिद्ध है हिंसा कर्म, तो हिंसा करेंगे तो अधर्म बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप नरक आदि लोकों की प्राप्ति होगी। और जो वेद विहित कर्म हैं उनको करेंगे तो धर्म बढ़ेगा, जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। वेद में यज्ञीय हिंसा का विधान है, यज्ञ में पशु बलि इत्यादि दी जाती है। तो जो वैदिक मतावलंबी हैं उनकी दृष्टि में यज्ञ में जो हिंसा हो रही है उससे अधर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ धर्म और अधर्म साधन का जो कॉन्सेप्ट है वह शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध की दृष्टि से है। शास्त्र में जिस कर्म का विधान किया गया है उसको करेंगे तो कोई अधर्म नहीं, उससे धर्म बढ़ेगा। शास्त्र में यज्ञीय हिंसा की बात की गई है, विधान किया गया है, तो यज्ञ में जो हिंसा होती है उससे अधर्म नहीं बढ़ता, बल्कि वह धर्म का साधन है। अब जो जैन मतावलंबी हैं, जैन दार्शनिक हैं, उनकी दृष्टि में चाहे जो भी हिंसा हो वो सब अधर्म का साधन होते हैं। तो जैन दार्शनिकों के द्वारा यह अनुमान वाक्य प्रयुक्त किया गया कि कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा, यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म साधनम, अधर्म का साधन होती है। हेतु दिया हिंसात्वात्, क्योंकि यह हिंसा है। तो अब केवल हेतु से तो काम बनेगा नहीं, व्याप्ति दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो व्याप्ति यही बनेगी कि यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम। जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म साधन है। दृष्टांत क्रतुबाह्य हिंसावत, इस यज्ञ को छोड़ दीजिए, इससे बाहर जो हिंसा हो रही है, आप किसी पशु को मार दीजिए, गाय की हत्या कर दीजिए, ब्राह्मण की हत्या कर दीजिए, मतलब जो भी है, इस प्रकार की हिंसा से अधर्म मिलेगा, पाप लगेगा। तो यह जैन के द्वारा प्रयुक्त किया गया। अब देखिए, अब वैदिक मतावलंबी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अत्र हि अधर्म साधनत्वे हिंसात्वम न प्रयोजकम। अत्र ही अधर्म साधनत्वे, यहाँ पर इस अनुमान वाक्य में जो अधर्म साधनत्वे, अधर्म का साधन होना, इसमें हिंसात्वम न प्रयोजकम, यहाँ पर हिंसात्व प्रयोजक नहीं है, कारण नहीं है। हिंसा करेंगे उससे अधर्म मिलेगा, यह कारण नहीं है। अधर्म साधनत्व में कारण क्या है? शास्त्र निषिद्धत्व। शास्त्र ने जिस कर्म का निषेध किया है, यदि हम निषिद्ध कर्मों को करते हैं तो हमें अधर्म लगता है, पाप लगता है। केवल मतलब हम हिंसा करेंगे तो हिंसा से हमें पाप नहीं लगता, बल्कि वह शास्त्र निषिद्ध कर्म है, इसलिए हमें पाप लगता है, इसलिए वह धर्म का साधन है। अगर वो हिंसा शास्त्र विहित है, शास्त्र में उसका विधान किया गया है, तब वो अधर्म का साधन नहीं होगा। तो कोई भी हिंसा ऐसे ही अधर्म का साधन नहीं है, बल्कि वह हिंसा शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए अधर्म का साधन है। तो यही कह रहे हैं अत्र ही अधर्म साधनत्वे, यहाँ पर अधर्म साधनत्व में हिंसात्वम न प्रयोजकम। हिंसात्व, हिंसा यह प्रयोजक नहीं है, कारण नहीं है, किंतु निषिद्धत्वम एव प्रयोजकम, यहाँ पर निषिद्धत्व प्रयोजक है। शास्त्र निषिद्धत्व, शास्त्रों में, वेदों में जिस बात का निषेध किया गया है, यदि उन कर्म को करते हैं तो वो अधर्म का साधन होता है। कहा कि उपाधि इत यावत, यहाँ जो ये व्याप्ति दे रहे हैं, जो अनुमान वाक्य प्रयुक्त कर रहे हैं कि
कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा धर्म साधनम हिंसात्वात्, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनका जो हेतु है हिंसात्व, तो व्याप्ति देंगे, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम, यह व्याप्ति ठीक नहीं है कि जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ अधर्म साधनत्व है, यह नियम ठीक नहीं है। इसमें कोई प्रयोजक है। प्रयोजक क्या है? निषिद्धत्व, शास्त्र निषिद्धत्व यही प्रयोजक है। इसी को उपाधि इति यावत, यह उपाधि है। और जो व्याप्ति सोपाधिक होती है, उपाधि से युक्त होती है, वह व्याप्ति सही नहीं मानी जाती, वो व्याप्ति ही नहीं मानी जाती। अब देखिए, यह निषिद्धत्व यहाँ पर उपाधि है, ये कैसे आप कह रहे हैं? पहले उपाधि का लक्षण बताएंगे, फिर घटित करके दिखाएंगे। देखिए, इस जो आपकी व्याप्ति है, जो नियम है, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम, इसमें निषिद्धत्व उपाधि है। पहले हम उपाधि के लक्षण को पढ़ते हैं। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापक उपाधि इति उपाधि लक्षणम। उपाधि का लक्षण क्या है? कि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकः उपाधि। अब देखिए, इसको एक बार हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं उपाधि के लक्षण को। आशा है कि वहाँ विषय स्पष्ट हो गया होगा, और फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि उपाधि क्या है। कि एक ऐसा धर्म, ऐसा पदार्थ जो साध्य व्यापकत्वे सति, जो साध्य में व्यापकत्वे सति व्यापक होकर रहे, और साधना व्यापकः, और साधन अव्यापकः, साधन में अव्यापक हो, उसी को उपाधि कहते हैं। यह मानकर हम आगे पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को साध्य साधन व्याप्य व्यापक भाव ये सब कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हैं। अब देखिए, उपाधि हम पहले धूम और अग्नि वाले में समझ लेते हैं, फिर समझ के फिर यहाँ भी घटित कर लेंगे, तो विषय एकदम अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम सब ने पढ़ा कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस व्याप्ति में कोई उपाधि नहीं है। अगर कोई कहे कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है, अब देखिए, जहाँ जहाँ अग्नि होती है तो यहाँ अग्नि साधन है, और वहाँ वहाँ धूम होता है, यहाँ धूम साध्य है। इतना हम लोग व्यवहारिक रूप से जानते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। ये 100% सत्य नहीं है। हम लोगों ने बहुत ऐसे स्थान देखा है जहाँ अग्नि है लेकिन धूम नहीं है। एकदम अग्नि में कोई लोहा डाल दीजिए, एकदम तपने लगे, लाल हो जाए, बाहर निकाल के रख दीजिए, देखिए इसमें आग है लेकिन धुआं नहीं दिख रहा है। अच्छे से गैस जल रही है, उसमें भी धुआं नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नियम ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि इसमें एक उपाधि है। उपाधि क्या है? कि अग्नि होने पर धूम होगा। कहाँ कहाँ होगा? जहाँ जहाँ आर्द्रेंधन संयोग होगा। हमारा जो ईंधन है अगर वह गीला है तो धूम निकलेगा, इतना हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए, यह आर्द्र ईंधन संयोग इस नियम में, किस नियम में? कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। यहाँ पर अग्नि साधन है और धूम साध्य है। अब देखिए, उपाधि का जो लक्षण है साध्य व्यापकत्वे सति, ऐसा धर्म, ऐसा पदार्थ जो साध्य में व्यापक होकर रहे। अब देखिए, साध्य है यहाँ पर हमारा धूम, तो जो आर्द्र ईंधन संयोग है वह धूम में व्यापक होकर रहता है। व्यापक होने का मतलब कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग 100% है। और भी जगहों पर हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ धूम निकल रहा है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है। तो आर्द्र ईंधन संयोग जो हमारा साध्य धूम है, धूम का व्यापक होकर रहता है। और फिर एक कंडीशन घटित हुई, और साधना व्यापक, और जो साधन में अव्यापक है ऐसा उपाधि होता है। साधन है हमारा यहाँ अग्नि। देखिए, अग्नि में आर्द्र ईंधन संयोग अव्यापक है। जहाँ जहाँ अग्नि है हर जगह आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, एकदम स्पष्ट है।
तो साधन में वह अव्यापक, जो दो शर्तें हैं दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है आर्द्र ईंधन संयोग। तो यह आर्द्र ईंधन संयोग जो है यह उपाधि कहलाता है। अब एक बार पूरे को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है। ये वो वाला उदाहरण नहीं है जिससे हम लोग अनुमान किए थे, ये दूसरा उदाहरण है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है। इस व्याप्ति में आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है, क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग साध्य में अर्थात धूम में व्यापक होकर रहता है। आर्द्र ईंधन संयोग ज्यादा स्थान पर रहेगा, उसकी अपेक्षा धूम कम स्थान पर रहता है। व्याप्य व्यापक भाव को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं। और यह साधन अर्थात अग्नि में अव्यापक होकर रहता है। जहां जहां अग्नि है हर जगह आर्द्र ईंधन संयोग नहीं रहता, तो अव्यापक है। इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है। इस व्याप्ति में उपाधि है। तो यह जो है व्याप्ति सही नहीं मानी जाएगी। तो यही उपाधि का लक्षण है, जो साध्य में व्यापक होकर और साधन में अव्यापक होकर रहता है, उसी को उपाधि कहते हैं। और कहा इत्युपाधि लक्षणम, यह उपाधि का लक्षण है। और तच्चास्ति निषिद्धत्वे, तत् उपाधि लक्षणम निषिद्धत्वे अस्ति। और यहाँ ये जो निषिद्धत्व है, इस निषिद्धत्व में उपाधि का लक्षण एकदम घटित हो जाता है। फिर से समझिए कि कृत्वंतर्वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। यहाँ हिंसात्व यह हेतु है, यह साधन है, अधर्म साधनम यही साध्य है। तो हमारी व्याप्ति बनी यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम। अब देखिए, इस व्याप्ति में कह रहे हैं कि निषिद्धत्व उपाधि है। निषिद्धत्व उपाधि अर्थात यह निषिद्धत्व साध्य में व्यापक होकर रहता है। साध्य क्या है? अधर्म साधनम। तो जहां जहां अधर्म साधनत्व है वहां वहां निषिद्धत्व है। वैदिक मतावलंबी मानते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है कि जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं वो ही अधर्म के साधन हैं, जो शास्त्र विहित कर्म हैं वो धर्म के साधन हैं। जहां जहां अधर्म साधनत्व है वहां वहां निषिद्धत्व है। तो यह साध्य में व्यापक होकर है। और साधन है हिंसात्व। तो यह साधन में अव्यापक होकर है कि जहां जहां हिंसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वेद में ही यज्ञ में होने वाली हिंसा की बात कही गई है कि अग्निशोमीयम पशुमालभेत, कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दीजिए। वेद विहित बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब देखिए, कहा कि तच्च अस्ति निषिद्धत्वे तत् उपाधि लक्षणम, और वह उपाधि का लक्षण निषिद्धत्वे अस्ति, इस निषिद्धत्व में है, घटित होता है। क्योंकि निषिद्धत्वम ही क्योंकि निषिद्धत्वम यह निषिद्धत्व साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य व्यापकम, क्योंकि यह साध्यस्य, साध्य जो अधर्म साधनत्व साध्य है उसका यह व्यापकम, व्यापक है। क्योंकि जहां जहां अधर्म साधनत्व है वहां वहां निषिद्धत्व है, एकदम स्पष्ट है। तो यह निषिद्धत्व जो है अधर्म साधनत्व का व्यापक है। आगे यतः यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम अपि इति स्पष्ट कर दिए। क्योंकि यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम, जहां जहां अधर्म साधनत्व है तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम अपि, वहां वहां अवश्य ही निषिद्धत्व है। तो यह जो निषिद्धत्व है, यह जो अधर्म साधनत्व है उसका व्यापक है। और आगे दूसरा जो है साधना व्यापकत्व, इसको भी घटित कर दे रहे हैं। एवं इसी प्रकार से साधनम हिंसात्वम, जो हमारा साधन है, साध्य था अधर्म साधनत्व और साधन है हिंसात्व। कहें साधनम हिंसात्वम न व्यापनोति निषिद्धत्वम, यह निषिद्धत्व जो है वह साधन अर्थात हिंसात्व को न व्यापनोति, नहीं व्याप्त करता है। कैसे नहीं?
यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम। कहा यह नहीं बन पाता कि यत्र यत्र हिंसात्वम, जहाँ जहाँ हिंसा है, हिंसात्व है, वहाँ वहाँ अवश्य ही निषिद्धत्व है। अतः ऐसा नहीं बन पाता, क्योंकि यागीय पशु हिंसायाः निषिद्धत्वाभावात्, क्योंकि वेदों में यागीय पशु हिंसायाः, यज्ञ में पशु हिंसा के निषिद्धत्वाभावात्, निषिद्धत्व का अभाव होने से, वहाँ यज्ञ में पशु हिंसा के निषेध का अभाव है, वहाँ तो यह विहित कर्म है, निषिद्ध नहीं है। इसलिए अगर यह आप नियम बनाएं कि यत्र यत्र हिंसात्वम, जहाँ जहाँ हिंसात्व है वहाँ वहाँ अवश्य ही निषिद्धत्व है, तो यह नहीं बन पा रहा है। तो यह जो निषिद्धत्व उपाधि है यह साधन में अव्यापक है। तो यह निषिद्धत्व उपाधि साध्य में व्यापक है, साधन में अव्यापक है। जो उपाधि का लक्षण है इस निषिद्धत्व में एकदम घटित हो जाता है। तो यह जो जैन मतावलंबियों के द्वारा यह जो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम, यह व्याप्ति प्रस्तुत की जा रही है, यह व्याप्ति ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें निषिद्धत्व उपाधि है। तो कह रहे हैं तदेवं, तो इस प्रकार से निषिद्धत्वस्य उपाधेः, इस निषिद्धत्व उपाधि के सद्भावात्, सद्भाव से, विद्यमान होने से, अन्य प्रयुक्त व्याप्त्युपजीवी हिंसात्वम व्याप्यत्वा सिद्धम एव। अन्य प्रयुक्त व्याप्ति, अन्य प्रयुक्त दूसरे के द्वारा प्रयुक्त, अर्थात उपाधि प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी, व्याप्ति पर आश्रित होने के कारण हिंसात्वम, यह हिंसात्व हेतु व्याप्यत्वा सिद्धम एव, यह व्याप्यत्वा सिद्ध ही है, यह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। तो यह जैनियों के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया कि कृत्वंतर्वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत, यहाँ पर जो हिंसात्व हेतु से अधर्म साधनत्व की सिद्धि की जा रही है, तो यह हिंसात्व हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्याप्ति प्रस्तुत की जा रही है वह व्याप्ति सही नहीं है। कारण यही कि इस व्याप्ति में उपाधि है, और जिस भी व्याप्ति में उपाधि होती है वह व्याप्ति सही नहीं मानी जाती, सोपाधिक व्याप्ति स्वीकार्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से अधर्म साधनत्व में हिंसात्व जो है व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। हिंसात्व से अधर्म साधनत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए कि द्वितीयो यथा कृत्वंतर्वर्तिनी हिंसा धर्म साधनम। तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, व्याप्यत्व सिद्ध के दूसरे भेद को बतला रहे हैं कि जहाँ पर व्याप्ति में उपाधि हो। तो यथा कृत्वंतर्वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम, कृत्वंतर्वर्तिनी यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म साधनम, अधर्म का साधन होती है, हिंसात्वात्, हिंसा होने के कारण, क्रतुबाह्य हिंसावत, यज्ञ से बाहर होने वाली हिंसा के समान। यहाँ पर कृत्वंतर्वर्तिनी हिंसा यही पक्ष है, अधर्म साधनत्व यही साध्य है, हिंसात्व यही हेतु है। और दृष्टांत अन्वय जो दृष्टांत है क्रतुबाह्य हिंसा, यज्ञ से बाहर होने वाली हिंसा। तो आचार्य इस पे कह रहे हैं अत्र ही अधर्म साधनत्वे हिंसात्वम न प्रयोजकम। यहाँ पर अधर्म साधनत्वे, अधर्म साधनत्व में हिंसात्वम, हिंसात्व प्रयोजकम न, हिंसात्व कारण नहीं है, किंतु निषिद्धत्वम एवं प्रयोजकम, किंतु निषिद्धत्व ही प्रयोजक है, और इसी को उपाधि कहते हैं। अब आगे उपाधि का लक्षण बता करके निषिद्धत्व में उपाधि के लक्षण को घटित कर देंगे, फिर कहेंगे यह निषिद्धत्व उपाधि है। तथा ही साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापक उपाधिरित्युपाधि लक्षणम, ऐसा धर्म, ऐसा पदार्थ जो साध्य में व्यापक होकर तथा साधन में अव्यापक होता है उसे उपाधि कहते हैं। यही उपाधि का लक्षण है।
और तच्च अस्ति निषिद्धत्वे, और वह लक्षण निषिद्धत्व में घटित हो जाता है। निषिद्धत्वम ही अब घटित कर रहे हैं। निषिद्धत्व जो है यह साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य, जो साध्य हमारा अधर्म साधनत्व का यह व्यापक है, क्योंकि यतः यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम, जहाँ जहाँ अधर्म साधनत्व है, तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम अपि इति, वहाँ पर अवश्य ही निषिद्धत्व है। तो निषिद्धत्व जो है यह अधर्म साधनत्व का व्यापक है, स्पष्ट है। एवं इसी प्रकार से साधनम हिंसात्वम न व्यापनोति, यह निषिद्धत्व जो है यह हमारा जो साधन है हिंसात्व, उसको नहीं व्याप्त करता। कैसे? क्योंकि यही तब हम नियम बनाएंगे, यत्र यत्र हिंसात्वम, जहाँ जहाँ हिंसा है, तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, वहाँ वहाँ अवश्य ही निषिद्धत्व है। कहा यह नहीं बन पाता। कैसे? क्योंकि यागीय पशु हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्, क्योंकि देखिए तो यज्ञ में भी पशु बलि जो दी जाती है वहाँ भी हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा का निषिद्धत्व का अभाव है। तो यही कह रहे हैं यागीय पशु हिंसाया, यज्ञ में होने वाली पशु हिंसा के निषिद्धत्वाभावात्, निषिद्धत्व के अभाव से। तो यह जो आप कहें कि यत्र यत्र हिंसात्वम, जहाँ जहाँ हिंसा है, तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, वहाँ वहाँ अवश्य ही निषिद्धत्व है, तो ऐसा नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से यह निषिद्धत्व जो है साध्य में व्यापक होकर और साधन में अव्यापक होकर रहता है। तो यहाँ जो आप हिंसात्व हेतु से अधर्म साधनत्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो हिंसात्व हेतु नहीं बल्कि हेत्वाभास है। क्यों? क्योंकि इसकी व्याप्ति ही नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि व्याप्ति में उपाधि है। कौन सी उपाधि है? निषिद्धत्व। यही कह रहे हैं तदेवं, तो इस प्रकार से निषिद्धत्वस्य उपाधेय सद्भावात्, निषिद्धत्व उपाधि के सद्भावात् विद्यमान होने से अन्य प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी, अन्य प्रयुक्त उपाधि प्रयुक्त, उपाधि से युक्त व्याप्ति उपजीवी, व्याप्ति के आश्रित रहने वाला यह हिंसात्वम, हिंसात्व हेतु व्याप्यत्वा सिद्धम एव, यह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे। अगली कक्षा में शेष जो चारों हेत्वाभास हैं उनको हम सब पढ़ लेंगे और अनुमान प्रमाण पूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर से आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, जिससे जो भी वास्तव में ज्ञान के इच्छुक हैं, विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।